अगर आप जर्मनी आ रहे हैं सेटल होने के लिए या फिर एज अ टूरिस्ट भी, तो आपको हेल्प करेगी यहाँ पे हैवी फाइन्स लेने से और कुछ केसेस में जेल जाने से भी। तो मेरा इंटेंशन यहाँ पे आपको डराने का नहीं है, सिर्फ अवेयर करने का है। तो स्वागत है आपका फ्लाइंग अब्रॉड में। मेरा नाम है शिल्पा, मैं जर्मनी में रहती हूँ और मैं यहाँ के जॉब, स्टडीज़ एंड लाइफस्टाइल रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। तो जो फर्स्ट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, एंड मतलब वो ऐसा लॉ है जिसको आप बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते यहाँ पे ब्रेक करना, वो है नाजी साइंस को यूज़ करना। और जो एच वर्ड है उसको आप यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, उसको नहीं आप बोल सकते। तो मैं इसको आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो आपको पता ही होगा नाजी साइन जो हम इंडियंस के लिए मतलब एक अच्छा सिंबल माना जाता है, स्वास्तिक जो होता है वो यहाँ पे मतलब यूज़ किया गया था वर्ल्ड वॉर के टाइम, बट अब वो यहाँ पे कम्प्लीटली बैन है, आप उसको नहीं यूज़ कर सकते। जैसे मान लो अगर आपने कोई नई गाड़ी ली है और अगर आपने उस पर वो स्वास्तिक का साइन बना के अपने घर के बाहर वो गाड़ी पार्क करी हुई है, तो आपकी कंप्लेन हो जाएगी, आपकी कार टो हो जाएगी एंड आप पे बहुत हैवी फाइन आ सकता है उस चीज़ के लिए। फिर सेकेंडली, जैसे हम जैसे इंडिया में स्कूल्स में प्लेज लेते हैं, तो ऑलमोस्ट उसी से सिमिलर है यहाँ पे नाजी सल्यूट, वो भी आप यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल गलती से भी नहीं कर सकते हैं। उसके लिए भी आपको यहाँ पे जेल हो सकती है और बहुत हैवी फाइन आ सकता है। फिर जैसे हमारे इंडिया में बहुत ही ऐसे कॉमनली यूज़ किया जाता है, विक्की डोनर अगर आपने देखी होगी तो आपको पता होगा, उसमें वो बोलते हैं आर्यन रेस द पुत्र है तू। नहीं, यहाँ पे गलती से भी मत बोल देना आर्यन रेस से हूँ, या फिर जस्ट डोंट ब्रैग अबाउट इट, मत बोलो उस चीज़ के बारे में, आप यहाँ पे बात ही मत करो। क्योंकि मतलब जर्मनी की जो हिस्ट्री है और आपको पता ही होगा, तो ये चीज़ भी मतलब उसी से रिलेटेड है। तो ये भी यहाँ पे कम्प्लीटली बैन है और नहीं इसके बारे में बात की जाती है। फिर जैसे यहाँ पे एस करके जो 2 लेटर हैं वो भी आप साथ में कंबाइन नहीं कर सकते। तो एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे जर्मनी में ऑप्शन होता है आप अपनी गाड़ी का नंबर खुद से सिलेक्ट कर सकते हो, बट अगर आप जैसे नंबर सिलेक्ट करने जाओगे और अगर आपके नंबर में एस आ रहा है तो वो ऑप्शन भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो वो भी आप मतलब अवॉइड करो कहीं पे भी लिखना या फिर उस चीज़ को यूज़ करना। एंड मतलब यहाँ पे ना वॉर के बारे में बात कर सकते हो, बट अगर आप उस बारे में बात कर रहे हो, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आपके मुंह से क्या शब्द निकल रहे हैं, आप किस तरह से उसके बारे में बात कर रहे हो। आप बिल्कुल भी इस तरह से बात नहीं कर सकते कि आप शेम कर रहे हो या फिर आप मतलब उसकी ना तारीफ़ कर रहे हो उस चीज़ को लेके। जी नहीं, वो आप यहाँ पे नहीं कर सकते, ग्लोरीफाई नहीं कर सकते आप। यहाँ अभी जो जनरेशन है वो उन सब चीज़ों को मतलब पीछे छोड़ के बहुत आगे निकल चुकी है, वो उस बारे में एज सच कोई ज़्यादा बात करना भी नहीं पसंद करते हैं। एंड एक जैसे अभी करंटली रिफ्यूजीज़ का टॉपिक चल रहा है जर्मनी में, तो आप ये भी मत सोचना कि वो मतलब आप उसके बारे में भी बहुत ओपनली बात कर सकते हो, क्योंकि कुछ जर्मन्स हैं जो उसके सपोर्ट में हैं, कुछ हैं जो उसके अगेंस्ट में हैं। तो मतलब मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप ये सब चीज़ों के बारे में बात करना, एंड ये कुछ चीज़ें हैं जो आप अवॉइड करना यहाँ पे करना। तो ये नाजी साइंस यूज़ करना और जो एच वर्ड से रिलेटेड, जो भी वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड जो भी यहाँ पे रूल्स बने हुए हैं, वो अगर आप ब्रेक करते हो तो आपको बहुत हैवी फाइन तो आएगा ही आएगा, साथ में अप टू 5 इयर्स जेल हो सकती है। तो ध्यान रखना इस चीज़ का यहाँ पे बहुत ज़्यादा। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है यहाँ पे आप किसी की इंसल्ट नहीं कर सकते, और कुछ ऐसे साइंस हैं जो मैं आपको अभी बताऊंगी, वो भी आप यहाँ पे भूल के भी मत करना। तो जैसे यहाँ पे हम इंडिया में बहुत ही नॉर्मली किसी की तरफ ऐसे कर देते हैं, यहाँ पे आप वो नहीं कर सकते, प्लस ऐसा आप नहीं कर सकते। एंड ये 3-4 साइंस हैं जो यहाँ पे भूल के भी मत कर देना। इन सब का मतलब होता है आप अगले इंसान को डम बुला रहे हो, जो कि आप यहाँ पे नहीं कर सकते। एंड सेकेंडली, किसी को मतलब अब्यूज़ कर दिया या फिर अगर ऐसा कुछ कर दिया तो फिर तो आप मतलब कोई नहीं बचा सकता आपको। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ाइन है उस चीज़ को लेके, एंड इस चीज़ पे लेके ऐसे फ़ाइन है कि आपकी जितनी ज़्यादा इनकम उतना बड़ा फ़ाइन। तो अगर आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा अगर कमाते होगे तो फिर मतलब इतना बड़ा फ़ाइन आएगा कि लूट लेंगे आपको।
नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो आपको पता ही होगा जर्मनी इज़ अ कंट्री फुल ऑफ रूल। अगर आप जर्मनी आ रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि हर टाइप का रूल समझ के आना, और यहाँ पे कोशिश करो कि गलती से भी कोई रूल आप ब्रेक नहीं करो। जैसे यहाँ पे जे वॉकिंग, मतलब अगर आप रोड को ऐसे ही कहीं पे क्रॉस नहीं कर सकते। यहाँ पे प्रॉपर आपके सिंबल्स बने होते हैं जहाँ से और जिस टाइम पे आप रोड क्रॉस कर सकते हो। फिर मतलब आप है ना साइकिलिस्ट की लेन पे मत चलो, गलती से अगर लग गई वहाँ पे आपकी गलती होगी, इंश्योरेंस पे नहीं करती है। एंड मतलब इस चीज़ को ना ड्राइविंग लाइसेंस का एग्ज़ाम देने के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है कि आप पेडिस्टेरियन को मतलब अगर रोड क्रॉस करनी है तो आप कितना ध्यान दे रहे हो उस चीज़ पे। एंड फिर यहाँ पे ना एक रूल है रूहे ज़ाइट, मतलब साइलेंट आवर्स। तो जर्मन्स आपको पता ही होगा वर्क लाइफ बैलेंस को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। एंड यहाँ पे मतलब इवनिंग्स के बाद में संडेज़ को एंड बहुत सारी पब्लिक हॉलीडेज़ पे रूहे ज़ाइट होता है, मतलब साइलेंट आवर्स होते हैं, और उन पे आप शोर नहीं कर सकते। आप कोई ऐसी चीज़ नहीं कर सकते जो आपके नेबर को डिस्टर्ब करे। मतलब आप ड्रिल करना, वैक्यूम करना, ब्लेंडर चलाना, मतलब कोई भी चीज़ नहीं कर सकते आप, अदरवाइज़ वो आपकी कंप्लेंट कर सकते हैं। मतलब मैंने ऐसे कुछ केसेस सुने हैं जहाँ पे जैसे अगर आपके घर पे छोटा बच्चा है और वो अगर पूरे दिन घर में भागता रहता है, उसके लिए भी लोगों ने नीचे रहने वाले लोगों ने कंप्लेंट करी है कि हमको बहुत डिस्टर्ब होता है आपके बच्चे के, मतलब पैरों की धड़ धड़ की आवाज़ आती रहती है पूरे दिन। एंड वो इतनी सी बात पे उन्होंने पुलिस बुला के एंड उन लोगों पे मतलब कंप्लेंट डाली हुई है। इंडिया से आओ तो पहले अपना टॉरेंट हटा के आना अपने लैपटॉप से। तो यहाँ पे कोई भी मतलब फ्री डाउनलोड आप नहीं कर सकते, जो अथोराइज है डाउनलोडिंग के लिए पे करके आप अगर कुछ डाउनलोड करो तो वही डाउनलोड कर सकते हो। मैं आपके साथ में एक डाउनलोड के लिए एक रियल टाइम एग्जांपल शेयर करती हूँ। देयर वाज समवन जिन्होंने ना 4 MB का एक सॉन्ग डाउनलोड कर लिया था एंड उनको 900 यूरो का फाइन आया था 4 MB के लिए। तो आप सोच लो अगर आपने गलती से कोई पूरी मूवी डाउनलोड कर ली तो वो शायद आपकी पूरी साल की सैलरी आपसे ले जाएंगे। गलती से भी किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बिना टिकट मत ट्रैवल करना, उसके लिए भी मतलब अराउंड 60 यूरो फाइन हो जाता है। तो मतलब आपकी टिकट आएगी 6 यूरो की, और अगर आपने वो नहीं ली तो उसके लिए आपको 60 यूरो तक देने पड़ सकते हैं। प्राइवेसी लॉ, तो यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट प्राइवेसी लॉ है और जर्मन्स मतलब बहुत सीरियस हैं उसको लेके भी। तो यहाँ पे ना मोस्टली मतलब हर जगह पे फ़ोटो लेना, वीडियो बनाना, ये सब बैन है, कम्प्लीटली बैन है। आप किसी भी जर्मन की उनकी परमिशन के बिना फ़ोटो नहीं ले सकते हैं। एंड बहुत सारी पब्लिक प्लेसेस या फिर शॉप्स के अंदर, मॉल्स के अंदर वीडियोज़ वगैरह बनाना, फ़ोटोज़ वगैरह बनाना एकदम बैन है। उस चीज़ के लिए भी वो पुलिस बुला सकते हैं और आप पे बहुत हैवी फ़ाइन भी लगा सकते हैं। जब आप यहाँ जर्मनी में आते हो एंड अगर आप अपने घर से या फिर अपने होटल रूम से बाहर निकल रहे हो तो मेक श्योर कि आपने एक तो कैश कैरी किया है एंड सेकेंडली आपने अपना आईडी कार्ड कैरी किया है। अगर यहाँ पे मतलब किसी ने आपको रोक लिया फॉर एनी रीज़न और अगर आपको बोलेंगे आईडी कार्ड दिखाओ एंड अगर वो आपके पास नहीं हुआ तो उस चीज़ के लिए आपको फ़ाइन तो लगेगा ही। सेकेंडली वो आपके घर तक आएंगे आपका आईडी कार्ड देखने एंड वो आप पे उसकी एडिशनल कॉस्ट लगाएंगे कि उनको ट्रैवल करना पड़ा, उनका टाइम गया, वो एक उल्टा और फ़ाइन आपको देना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ यहाँ पे मतलब ये बहुत डेवलप्ड कंट्री है बट फिर भी अभी तक यहाँ पे कार्ड कल्चर और ये सब इतना नहीं है। बहुत सारी शॉप्स ऐसी हैं जहाँ पे वो कार्ड नहीं एक्सेप्ट करते, अभी तक भी कैश से चलते हैं। तो इसलिए मेक श्योर कि अगर घर से बाहर निकल रहे हो तो कैश हमेशा कैरी किया है एंड ऑल्सो ट्राई कि आपका जो इंश्योरेंस कार्ड है वो भी आप हमेशा अपने साथ कैरी करो। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हमेशा अपने साथ होनी चाहिए, वॉलेट में मतलब लेके ही चलो। फिर एक नेक्स्ट पॉइंट है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हमारे इंडिया में ये बहुत कॉमन है कि हम एक तो अपने नाम मतलब चेंज करवा सकते हैं। बचपन में कोई और नाम रखा था, बड़े होकर नहीं पसंद आया, चेंज करवा लिया। एंड सेकेंडली मतलब हमारे साइड में जैसे प्रिंस या फिर प्रिंसेस या फिर एंजल और मतलब ये इस टाइप के नाम बहुत रखे जाते हैं, कॉमन है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप वो नहीं कर सकते। तो जर्मनी में नाम आप क्या रख रहे हो और आपको आपका नाम क्यों चेंज करना है उसको लेके भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉ है। तो आप एक तो अपना नाम ऐसे ही नहीं चेंज कर सकते और सेकेंडली अगर आपको नाम रखना भी है तो आप ये सब जो मतलब इस टाइप के वाले नाम हैं जिसमें आप अपने आप को थोड़ा ऐसे कुछ प्राइड दिखा रहे हो वो नाम आप नहीं रख सकते। एंड सेकेंडली ऑफ कोर्स आप मतलब AH वाला जो नाम है
वो आप नहीं रख सकते यहाँ पे। प्लस यहाँ पे मतलब ऐसे भी कुछ लॉज हैं कि आपका नाम ना इजीली प्रोनाउंस होना चाहिए, लोगों को समझ आना चाहिए। कुछ टाइम पहले तक ऐसा भी लॉ था कि लड़का और लड़की का नाम ऐसा होना चाहिए कि नाम से ही पता चले कि लड़का है या लड़की है। अब शायद वो लॉ हट गया है, बट हाँ यहाँ पे मतलब नाम को लेके भी इतनी स्ट्रिक्टनेस है। वॉशिंग कार इन पब्लिक और इवन आउटसाइड योर हाउस, आप यहाँ पे वो नहीं कर सकते हैं। आप यहाँ पे हर कहीं पे कार नहीं धो सकते हैं, इनफैक्ट अपने घर के बाहर भी नहीं धो सकते हैं। यहाँ पे डेजिग्नेटेड प्लेसेस बनी हुई हैं कार वॉश के लिए, जो कि मैंने आपको अपने एक वीडियो में दिखाई भी थी। आपको वहीं जाके अपनी गाड़ी धुलवानी पड़ेगी। अगर आप अपने घर के सामने भी गाड़ी अगर वॉश कर रहे हो तो आपको उसके लिए फ़ाइन लग जाएगा। गार्बेज डिस्पोजल, तो यहाँ पे कचरा फेंकने को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है। तो यहाँ पे गीला कचरा अलग से फेंकना है, सूखा कचरा अलग से फेंकना है, वो तो है ही। उसके अलावा आपको मतलब यहाँ पे जैसे ग्लास की बॉटल्स हैं, वो उसके लिए एक अलग बॉक्स होता है, अलग तरीका होता है, उसको पूरा आपको साफ़ करके ही उसको फेंकना है। ऐसा नहीं कि उसमें आप कोई लिक्विड है या कोई सामान है और उसके साथ में आपने उसको फेंक दिया, आप वो नहीं कर सकते। प्लस जो आपका सिंक है उसमें आप कुछ भी नहीं डाल सकते। मतलब इन सब चीज़ों का भी आपको बहुत ध्यान यहाँ पे रखना पड़ता है, क्योंकि अगर आपने गलती से भी गलत तरीके से कचरा फेंक दिया, वो आपको किसी ना किसी तरह से ढूंढ लेंगे एंड आपको उसके लिए भी बहुत हैवी फाइन आ जाता है। यहाँ पे बहुत लोगों का मैंने सुना है कि मतलब एक छोटी सी मतलब ईटेबल उन्होंने फेंक दिया सूखे कचरे में, या फिर बॉटल उन्होंने डाल दी गलती से मतलब नॉर्मल जो कचरा है उसमें, और उसके लिए भाई भारी फाइन आ जाते हैं। और फिर जैसे मतलब हमारी जो बैटरी होती है, सेल्स होते हैं, वो अगर आपने नॉर्मल कचरे में डाल दिए तो उसके लिए भी फ़ाइन आता है। वो भी आप ऐसे ही नहीं फेंक सकते हो, उसके लिए भी आप मतलब अलग से आपको वो फेंकना होता है। और जैसे अगर आपको आपका घर का फर्नीचर अगर डिस्कार्ड करना है तो उसके लिए प्रॉपर कंपनीज़ होती हैं जो आपको बुक करनी पड़ती हैं, और फिर आप उनको बताते हो कि ओके आज के दिन मैं अपना कचरा ये जो मतलब कबर्ड या कोई भी एक बड़ा फर्नीचर का पीस मैं अपने घर के बाहर रखूँगा, तो आप प्लीज़ आके ले जाना। तो उसके लिए भी अपॉइंटमेंट बुक करना होता है। यहाँ पे हाईवेज़ पे आप जो लेफ्ट मोस्ट लेन है उस पर आप ड्राइव नहीं कर सकते। वो लेन सिर्फ ओवरटेकिंग के लिए बनी है। अगर आपने उस पर मतलब ओवरटेक नहीं कर रहे हो और कंटिन्यूस लॉन्ग टाइम के लिए आप ड्राइव कर रहे हो तो उस पर आपको फ़ाइन आ जाएगा। तो जर्मनी में आपको पता ही होगा मतलब कि हाईवेज़ को लेके भी बहुत ऐसे रूल्स वगैरह हैं, और स्पीड लिमिट का मतलब यहाँ पे है कि बहुत सारे स्ट्रेचेस ऐसे हैं जहाँ पे बिल्कुल स्पीड लिमिट नहीं होती है या फिर स्पीड लिमिट बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे मतलब आप हिंड्रेंस नहीं बन सकते किसी की स्पीड में। प्लस आप ऐसे ही कहीं पर भी हाईवे पर रुक नहीं सकते। यहाँ पे ना प्रॉपर स्टॉप प्लेसेस बनाई हुई होती हैं एंड आप सिर्फ वहीं पे रुक सकते हो। अगर कहीं पे भी आपने ऐसे हाईवे पे गाड़ी रोक के खड़ी हो गए तो उस पर भी मतलब बहुत ज़्यादा हैवी आपको फ़ाइन आ सकते हैं। इसी पॉइंट से कंटिन्यू करती हूँ नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है मतलब इसको लेके ऐसा कोई यहाँ पे फ़ाइन वगैरह नहीं है, बट आपको यहाँ पे ट्राई करना है कि आप बस एवं रैंडमली हॉर्न नहीं बजाओ। तो यहाँ पे हॉर्न बजाने को मतलब सिर्फ तब बजाते हैं लोग जब आप कोई बड़ी गलती कर रहे हो और उनको वो पॉइंट करना है कि ओके डोंट डू दिस। अदरवाइज़ यहाँ पे ऐसा नॉर्मल नहीं है कि मतलब बस चलते फिरते हॉर्न बजा दिया। तो अवॉइड करना जब आप जर्मनी में कार ड्राइव करो, तो डोंट जस्ट हॉन्क सिंपली। फिर हमारा लास्ट पॉइंट है कि यहाँ पे मतलब एक तो ना बहुत रिस्पेक्ट को लेके और फॉर्मलनेस को लेके बहुत यहाँ पे सीरियसनेस है। तो जैसे हमारे हिंदी में भी होता है कि आप और तुम और तू किसको बोलना है, कैसे बोलना है, तो वही चीज़ जर्मनी में भी है। जैसे यहाँ पे अगर आप कोई गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हो अपना कोई काम करवाने के लिए, तो मेक श्योर कि आप उनको जी करके ही बात करें। ऑफिसेस वगैरह में फिर भी मतलब डू वाला कल्चर है, बट हाँ मोस्टली आप इस चीज़ का ध्यान रखना यहाँ पे। तो ये थे कुछ ऐसे पॉइंट्स जो मतलब आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है जब आप जर्मनी में आओ घूमने या फिर यहाँ पे सेटल होने। और आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल हो। तो अगर आपका कोई भी फ्रेंड या रिलेटिव जर्मनी में रहते हैं या आने का प्लान कर रहे हैं तो आप शेयर कर दो उनके साथ में ये वीडियो, और ये उनकी बहुत हेल्प करेगा। और ऐसे ही और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ में प्लीज़ बेल नोटिफिकेशन बटन भी दबा देना। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है फ्लाइंग अब्रॉड। और मैं मिलती हूँ अपने आगे के वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय एंड टेक केयर।